भदोही जिले का अपना सबसे अधिक देखे जाने वाले सत्यम न्यूज वेब टीवी चैनल में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले के हर गांव, गली, शहर, मोहल्ले की खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ करते हैं खबरों की शुरुआत। भदोही शहर के एक निजी अस्पताल में नवजात शिशु की मौत हो गई है। अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने हंगामा कर दिया था। सूचना मिलते ही भदोही कोतवाली के सब इंस्पेक्टर दिवाकर सहित डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने परिजनों से तहरीर ले ली है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामला भदोही कोतवाली इलाके के स्टेशन रोड फूलन देवी तिराहे के पास संचालित होने वाले न्यू रिदम हॉस्पिटल का है। मरियाहू के किड़वारी देवापार निवासी राजू कुमार सरोज ने भदोही कोतवाली पुलिस को एक तहरीर देते हुए बताया कि उसके नवजात बेटे की तबीयत खराब हो गई थी। उसको फूलन देवी तिराहे के न्यू रिदम हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों की लापरवाही के चलते उसके नवजात बेटे की मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर हंगामा किया था। उधर भदोही जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने भी बताया है कि मामले की जांच कर उनके स्तर से भी कार्रवाई कराई जाएगी। भदोही की सैकड़ों साल पुरानी रामलीला का उप जिलाधिकारी भदोही अरुण गिरी ने शुभारंभ किया है। भदोही शहर के मर्याद पट्टी दरोपुर की प्राचीन रामलीला का शुभारंभ गुरुवार की रात से हो गया है। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उप जिलाधिकारी अरुण गिरी ने कहा कि रामायण काल के सभी चरित्र हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। उधर रामलीला समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल समेत तमाम पदाधिकारियों ने उप जिलाधिकारी को अंग वस्त्रम भेंट कर स्वागत किया। भदोही शहर के दरोपुर मर्याद पट्टी में नारद मोह, रावण जन्म, आकाशवाणी, मेघनाथ, दिग्विजय जैसे मंचन के बाद गुरुवार की रात भदोही शहर की प्राचीन व सैकड़ों वर्ष पुरानी रामलीला का शुभारंभ हो गया है। इस मौके पर सतीश गांधी, पन्नालाल यादव, अरविंद मौर्य, सभासद प्रदीप यादव, कौशल गुप्ता आदि मौजूद रहे। भदोही कोतवाली इलाके के सर्रोही बाजार से सटे हृदय पट्टी अहरा गांव में 13 वर्षीय आंचल यादव नामक छात्रा ने ऐसा कदम उठाया कि परिवार के लोगों में कोहराम मच गया। आंचल यादव अपने पिता की एकलौती पुत्री थी तथा वह कक्षा 8 की छात्रा थी। हृदय पट्टी अहरा निवासी सोमारू यादव की 13 वर्षीय पुत्री आंचल यादव गुरुवार की शाम अचानक घर से लापता हो गई। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसका शव मकान के दूसरे तल पर बने स्टोर रूम में पाया गया और स्टोर रूम की कुंडी अंदर से बंद थी। आंचल यादव ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इस बात को लेकर परिवार के लोग भी हैरान हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। हौसला बुलंद चोरों ने सुरियामा इलाके के एक शिव मंदिर से 10 किलो का घंटा उड़ा दिया है। मंदिर पर हुई चोरी की घटना से शिव भक्तों में आक्रोश देखा गया है। मंदिर में चोरी का यह मामला सुरियामा के करियाव बाजार का है। बाजार में एक शिव मंदिर मौजूद है। इसी मंदिर से चोरों ने 10 किलो का घंटा गायब कर दिया है। मंदिर के पुजारी रितेश चौरसिया ने बताया कि वह शाम मंदिर में दिया बत्ती आरती पूजा पाठ करने के बाद कुछ देर के लिए बाजार चले गए। 1 घंटे बाद लौटे तो देखा कि मंदिर में लगा 10 किलो के पीतल का घंटा गायब था। इस बात से इलाके में हड़कंप मच गया। रितेश चौरसिया के मुताबिक साल भर के अंदर इस मंदिर से लगभग 6 बार चोरी हुई है। हर बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे मंदिर में चोरी करने वाले चोरों का हौसला बुलंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। प्रधानमंत्री के रैली को देखते हुए भदोही जिले में कांग्रेसियों को पुलिस ने नजरबंद कर दिया था। कांग्रेसियों के घर पर रात में ही पुलिस का पहरा बैठा दिया गया था और उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। भदोही शहर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हसनैन अंसारी, मुशीर इकबाल, निजामुद्दीन मंसूरी, मसूद आलम, कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार दुबे राजन जैसे कांग्रेसी नेता समेत जिलाध्यक्ष वसीम अंसारी को नजरबंद किया गया था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे को
लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ऐलान किया था कि लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ के तहत वह प्रधानमंत्री के वाराणसी पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रैली में पहुंचकर विरोध जताएंगे। प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर भदोही के कांग्रेसी वाराणसी जाने की तैयारी में थे, जहां भदोही जनपद पुलिस ने सभी कांग्रेसी नेताओं को उनके घर पर ही नजरबंद कर दिया था। औराई के ऊगापुर में मारपीट के दौरान घायल बुजुर्ग की मौत हो गई है। मौत के बाद ऊगापुर गांव में सनसनी फैल गई थी। आपको बता दें कि रास्ते के विवाद को लेकर बुधवार की सुबह राम मनोहर व राजकुमार के परिवार वालों के बीच मारपीट हुई थी। इस मारपीट में दोनों पक्षों से 9 लोग घायल हो गए थे। 70 वर्षीय राम मनोहर मारपीट में गंभीर रूप से घायल थे। CHC औराई ने उन्हें वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था, जहाँ इलाज के दौरान गुरुवार की सुबह मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर घर पहुंच गए और दरवाजे पर ही शव रखकर 5 लाख रुपया मुआवजा व विवादित जमीन की बाउंड्री कराने की मांग पर अड़े रहे। हालांकि पुलिस के काफी समझाने बुझाने के बाद परिजन शाम 7 बजे शव को अंतिम संस्कार के लिए भोगांव लेकर चले गए थे। इस मामले में बुधवार को ही औराई पुलिस ने मृतक राम मनोहर की पुत्री मीना देवी के तहरीर पर लालचंद, महेंद्र, राजकुमार, कल्लू व अनिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। भदोही जिले के शिक्षकों को भी TET का भूत डराने लगा है। डरे शिक्षकों ने PM मोदी को पाती भेजकर अब गुहार लगाई है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक व उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के नेतृत्व में बड़ी संख्या में शिक्षक जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपा था। शिक्षक संघ ने पत्र सौंपते हुए मांग की कि 2010 से पहले नियुक्ति शिक्षकों को TET से छूट दी जाए। कहा कि TET को लेकर यह कानून सर्वमान्य नहीं है। इस प्रकार के निर्णय से शिक्षक मानसिक रूप से अवसाद में हैं। शिक्षकों ने देश की आज़ादी के बाद पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते हुए देश की साक्षरता दर को उच्चतम स्तर पर पहुंचाया है। पत्र सौंपने वालों में मानिक चंद यादव, प्रीति मौर्य, साधना यादव, अखिलेश कुमार सहित काफी संख्या में शिक्षकगण मौजूद रहे। जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते ज्ञानपुर सरपतहा जिला कलेक्ट्रेट परिसर में ही स्वच्छता का नारा धड़ाम हो गया है। कलेक्ट्रेट परिसर में बनाए गए सामुदायिक शौचालय साफ सफाई व रख रखाव के अभाव में बदहाल पड़े हैं। आपके स्क्रीन पर शौचालय की यह तस्वीर कलेक्ट्रेट परिसर ज्ञानपुर के सरपतहा की है। साफ सफाई न होने के कारण इसका प्रयोग तो दूर, शौचालय के पास भी कोई जाना तक पसंद नहीं करता है। साथ ही रख रखाव के अभाव में कलेक्ट्रेट परिसर के इस शौचालय की टोटियां, दरवाजे, खिड़की, बेसिंग जहां टूट रहे हैं, वहीं शौचालय गंदगी से पटा पड़ा है। जबकि यहां रोजाना हजारों की संख्या में वादकारी, फरियादी, अधिवक्ता समेत काफी लोग पहुंचते हैं। बावजूद कलेक्ट्रेट परिसर में EVM गोदाम के सामने बना शौचालय बदहाल हो गया है। लोगों ने शौचालय की साफ सफाई कराए जाने की मांग की है। धान के खेत में यूरिया खाद छींटते समय एक युवा किसान सर्पदंश का शिकार हो गया। आनन फानन में युवा किसान को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के सरई रजपुतानी गांव का है। स्वर्गीय हुबलाल बिंद का 28 वर्षीय पुत्र राजेंद्र कुमार बिंद अपने खेत में शाम 6 बजे यूरिया खाद छींटने गया था। धान के खेत में यूरिया छींट रहा था। इसी दौरान खेत में बैठे सांप ने पैर में काट लिया। राजेंद्र कुमार बिंद के साथ गाँव का ही शिवम मिश्रा नामक युवक भी मौजूद था। तुरंत राजेंद्र कुमार बिंद को शिवम मिश्रा आनन फानन में जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंच गया, जहां डॉक्टरों ने उपचार कर जान बचा ली है। औराई तहसील परिसर के पास गंदगी का साम्राज्य कायम हो गया है। औराई तहसील परिसर के पास यह गंदगी कोई और नहीं बल्कि नगर पंचायत खमरिया फैला रहा है। नगर पंचायत खमरिया से निकलने वाले कूड़े को लाकर औराई तहसील परिसर की बाउंड्री के पास खुलेआम फेंका जा रहा है। कूड़े के ढेर से उठने वाली बदबू से तहसील कर्मियों के साथ साथ अधिवक्ता भी परेशान हैं। नगर पंचायत खमरिया के कूड़े से मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ गया है। इलाके के लोगों का भी कहना है कि योगी राज में एक तरफ गांव-गांव RRC सेंटर बनवाने के साथ साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर नगर पंचायत खमरिया योगी सरकार की स्वच्छता को ठेंगा दिखाते हुए औराई तहसील परिसर के पास कूड़ा गिराकर गंदगी फैला रहा है।
गोपीगंज के आजाद नगर के राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे बना नाला इलाके वासियों के लिए मुसीबत बन गया है। खुले नाले से उठ रही दुर्गंध से आसपास के रहने वालों की जिंदगी नरक बन गई है। आजाद नगर मोहल्ले के रहवासी दीपू, सुल्तान, चांदबाबू, अंगद सिंह, वारिस, नियाज अहमद, पंचलाल ने बताया कि आजाद नगर मोहल्ले के राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे जल निकासी के लिए नाला बनवाया गया था, लेकिन अब यह नाला इलाके वासियों के लिए मुसीबत बन गया है। गंदगी से यह नाला पट गया है। नाले से उठने वाली दुर्गंध से आसपास के रहने वालों की जिंदगी नर्क बन गई है। गंदगी से पटा यह खुला नाला परेशानी का सबब बना हुआ है। भीषण बदबू से बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं। इलाके के लोगों ने खुले नाले को साफ करवाने के साथ साथ कवर करवाए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर के कंसापुर में मौजूद समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर गुरुवार को पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में समाजवादी अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुधीर गौतम पहुंचे थे। बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर सम्मेलन का शुभारंभ किया गया था। पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जिले भर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। सुधीर गौतम ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी संविधान की हत्या कर रही है और समाजवादी पार्टी संविधान की रक्षा के लिए वैचारिक लड़ाई लड़ रही है और संविधान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी अपना आंदोलन जारी रखेगी। कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान देश की एकता और समानता का आधार है। बैठक में सूबेदार विश्वकर्मा, अच्छेलाल सरोज, सरिता बिंद, कंचन सोनकर, सुभाष पासी आदि मौजूद रहे। चौरी के चकभुईदर गांव से गुरुवार को डीएम कार्यालय पहुंचे संजय कुमार ने एक पत्र सौंपते हुए आवासीय पट्टा देने की मांग की है। पत्र सौंपते हुए संजय कुमार ने कहा कि वह अनुसूचित जाति वनवासी समाज का है। पिछले 100 वर्षों से गांव के एक तालाब पर परिवार के लोग बसे हुए हैं। हमेशा उजड़ने का डर सताता रहता है। पत्र सौंपते हुए संजय कुमार ने तालाब की जमीन से हटकर दूसरे स्थान पर आवासीय पट्टा देने की मांग की है। ज्ञानपुर कोतवाली के समीप नारायण कॉलोनी मोड़ के पास लगे 400 केवीए ट्रांसफार्मर में आई खराबी के चलते कई मोहल्लों की बत्ती गुल हो गई थी। इस दौरान इलाके में जहां अंधेरा पसरा रहा, वहीं पेयजल की भी समस्या उत्पन्न हो गई थी। ज्ञानपुर का पुरानी बाजार, पचलौरिया जैसा इलाका अंधेरे में रहा। हालांकि विद्युत कर्मी पहुंचकर ट्रांसफार्मर में आए खराबी को ठीक करने का प्रयास करते रहे, लेकिन देर रात तक कोई कामयाबी नहीं मिली। इस उमस भरी गर्मी से इलाके के लोग हलकान नजर आए। चौरी के अर्जुनपुर गांव में टूटी सड़क राहगीरों के हाथ पैर तोड़ रही है। बावजूद जिले का लोक निर्माण विभाग आंख मूंदे बैठा हुआ है। जल निगम की लापरवाही से अर्जुनपुर से ममहर जाने वाली सड़क टूट रही है। इस बात से इलाके के लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। अर्जुनपुर निवासी हरिचंद गौतम, अंकित विश्वकर्मा, अजय सिंह, प्रमोद गौतम, बबलू जैसे ग्रामीणों ने बताया कि अर्जुनपुर ममहर मार्ग को खोदकर जल निगम की पाइप दौड़ाई गई है। अब पाइप जगह जगह लीकेज हो गई है। पानी के चलते सड़कें भी क्षतिग्रस्त होकर गड्ढे में तब्दील हो रही हैं। सड़क के गड्ढे जानलेवा हो गए हैं। आए दिन साइकिल, मोटरसाइकिल राहगीर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। शिकायत के बावजूद भी न तो लोक निर्माण और न ही जल निगम विभाग चेत रहा है। इलाके के लोगों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए लीकेज पाइपलाइन को ठीक कराते हुए गड्ढे में तब्दील सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। ऊंच के नौधन गांव से शरीफ नट उर्फ ठाकुर का गुमशुदा 11 वर्षीय पुत्र अपने ही मामा के घर मिला है। 11 वर्षीय किशोर अपने घर से बगैर बताए बनारस अपने मामा के घर चला गया था। परिजनों ने तलाश के बाद ऊंच थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। गुरुवार को थाने के उप निरीक्षक जीवन लाल गुप्ता किशोर को न्यायालय बाल कल्याण समिति लेकर पहुंचे थे। बेटे की सुपुर्दगी के लिए परिजन भी न्यायालय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। किशोर की काउंसलिंग व प्रार्थना पत्र पर गौर करते हुए न्यायालय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय ने सुपुर्दगी का आदेश दिया था। किशोर अपने परिजनों के साथ घर चला गया।
4 साल की कामाख्या जायसवाल का जन्मदिन मनाते हुए परिवार के लोगों ने बधाई दी है। कामाख्या को खूब उपहार भी मिले हैं। ज्ञानपुर के कुंवरगंज निवासी प्रिंस जायसवाल व अर्चना जायसवाल की 4 वर्षीय पुत्री कामाख्या का जन्मदिन मनाया गया। केक काटकर दादा राजेंद्र जायसवाल उर्फ बबलू, दादी विमला जायसवाल सहित साहब जायसवाल, पूनम जायसवाल, काव्या, करण देव ने उपहार भेंट करते हुए जन्मदिन की बधाई दी है। सत्यम न्यूज पर किसी भी खबर के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी आप अपने करीबी नाते रिश्तेदारों को दे सकते हैं। साथ ही सत्यम न्यूज दर्शकों के लिए एक जरूरी सूचना, लोगों के शिकायतों पर चलने वाली खबरों व लगाए गए आरोप प्रत्यारोप का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। शिकायतकर्ताओं के यह अपने आरोप हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें